सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। इस्लाम से अच्छा मजहब लाकर तो तुम दिखा दो। याद रखना, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, मुसलमान एक ऐसी कौम का नाम है जिस मुसलमान ने सबसे पहले कहा था ना तो चीन अच्छा, ना तो बरतानिया अच्छा, ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो अफ्रीका अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमारा वतन हमें प्यारा है, हम इसी मिट्टी से बने गए, इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करते हैं। आज एक तकरीर सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर सुन रहा हूँ। इस दुनिया में आने का अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में आने का एक सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को अपने कंधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। किस ख्याल में आप खोए हैं? अल्लाह ने अगर आपको सलामत रखा है, आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम और आपको सलामत रखा है। कितने लोग आपके इलाके में होंगे जिसको अल्लाह ने हाथ तो दिया होगा लेकिन हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं दिया है। कितने लोग आपके इलाके में होंगे जिसको अल्लाह ने पांव तो दिया है लेकिन पांव में चलने की ताकत नहीं अता फरमाया है। कितने लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ने आंखें तो दिया है, आंखों में अल्लाह ने बीनाई नहीं अता फरमाया है। कितने लोग ऐसे होंगे जिसके मुंह में जबान तो होगी लेकिन अल्लाह ने उस जबान में बोलने की ताकत नहीं दिया है। कभी पूर्णिया में जाकर इमरजेंसी वार्ड में जाकर देखिए, कितने लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके दोनों पांव कटे हुए हैं, जिनके दोनों हाथ कटे हैं। कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी पूरी बॉडी जली हुई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हम और आपको हाथ भी दिया है, हाथ में पकड़ने की ताकत भी अता फरमाया है, पांव भी दिया है, पांव में चलने की ताकत भी दिया है, जबान भी दिया है, जबान में बोलने की ताकत भी दिया है। अभी आज की रिपोर्ट में बता रहा हूं, आज 18 साल का एक नौजवान हाफिज कुरान कटिहार जिला में अपने घर से निकला, बड़ी सी गाड़ी ने आकर इतनी जोर की टक्कर मारी है कि उसी जगह पे उनका इंतकाल हो गया। कितने जनाजे आपने हमने अपने हाथों से उठाए हैं, फिर हम किस ख्याल में रहते हैं? कोई हुजूर की महफिल को उजाड़ने में लगा रहता है, कोई मस्जिद को तबाह करना चाहता है, कोई मदरसे को बर्बाद करना चाहता है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर अल्लाह ने हाथ को सलामत रखा है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, पांव को सलामत रखा है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जबान को सलामत रखा है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर अल्लाह ने औलाद वाला बनाया है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, वरना उनसे जाकर पूछिए जिनको अल्लाह ने जमीन भी दिया गए, जायदाद भी दिया गए, मकान भी दिया गए, दुकान भी दिया गए, सब कुछ अल्लाह ने दिया गए, लेकिन औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा गए। वो दिन को भी रोने लगता गए, रातों को भी रोता गए। लेकिन अगर आप अगरचे मजदूरी करते हो, दूसरे के खेतों में काम करते हो, 500 रुपए आप रोजाना मजदूरी के तौर पर कमाते हो, अगर अल्लाह ने आपको अगर फूल जैसी बेटी और गुलाब जैसा अगर बेटा अता फरमाया गए, आप खुश नसीब हो। अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा गए। इसलिए साहिबो, अगर अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जरा एक मर्तबा इन नेमत मिलने के सदके में जरा अल्लाह की पाकी बयान कर लो। यहाँ से लेकर वहां तक अगर हाथ सलामत है, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे से, इस नियत से हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोले। कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे गए, गौसे आजम देख रहे गए, गरीब नवाज देख रहे गए। अगर अकीदा है, पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं
से बाएं तक जितने मर्द बैठे हैं स्टेज से लेकर वहां तक, जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। जिनके सीने में जितनी ताकत है बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ने अगर जबान में बोली दिया है, अगर जबान में बोलने की ताकत दिया है, कोई खामोश नहीं रहिएगा। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जो जितनी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं उन्हें उतनी जल्दी अपने महबूब का गुंबद खदरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा। जरा एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। आए हाय माशाअल्लाह, क्यों? अपना सब कुछ गुंबद खजरा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी गए। मैं दुआ कर रहा हूं, मैं मुसाफिर हूं, याद रखिएगा हुजूर ने फरमाया है 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। सलासो दावातिन जी, 3 लोगों की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। पहला दावतो मजलूमिन, मजलूम की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। जिस पे कोई जुल्म कर दे और वो अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दे तो मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। दूसरा दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। और तीसरा दावतुल वालिदैन वलदिही, यानी वालिदैन की दुआ को, औलाद के हक में जो वालिदैन दुआ कर दे, माँ बाप की दुआ जो औलाद के हक में हो, अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। स्टेज पर बहुत सारे उलमा, ये मुसाफिर बैठे गए, जलसे में भी बहुत सारे लोग दूर दूर से आए होंगे, इसलिए मैं मुसाफिर भी हूँ। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे गए अपनी नींद को कुर्बान करके बैठे गए, रातों को ठंड में बैठे गए, इन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, अपने महबूब का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी गए। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था। कोई हाथ नीचे ना रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। आप मेरा ज़हन बना मोइनुद्दीन अशरफ, आप मेरा ज़हन बना दें। मोइनुद्दीन कादरी इस वक्त भी ऐसा लगेगा कि जो लोग चले गए हैं वो कई सालों तक पछताएंगे इंशाअल्लाह। अगर सुनना चाहते हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, गुंबद खजरा जब तस्वीर में इतना प्यारा है तो फिर हकीकत में देखोगे सारी चीजों को भूल जाओगे और मुस्तफा के इश्क में बस यही पुकारोगे। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी गए। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी गए। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी गए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और। ओ माइक ऑपरेटर साहब, मेरे 3 बच्चे हैं। अरे भाई आवाज दे दीजिए, मशीन उड़ेगी, कितना हजार जाएगा? 5,000, 20,000? अब मेरी किडनी अगर चली गई तब क्या होगा? हाँ 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 हाँ। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, पूरा मजमा बोले तो मैं एक मंत्र भी पढ़ूंगा और जो बोलूंगा इंशाअल्लाह आपको लगेगा कि आज आप तकरीर सुन रहे हैं। मुझे जो मौजू मौलाना हुसैन साहब ने दिया है यकीनन उसी पे मेरी गुफ्तगू होगी। बड़ी खिदमत आप लोगों ने किया है, जरा एक मर्तबा पूरा मजमा बोले आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और। आप लोग खड़े हैं, कुछ नहीं बैठ सकते हैं, नहीं बोल सकते, बैठ जाइए कम से कम।
मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। बस आप मेरा जहन बनाएं। इतनी ताखीर से आप खड़े किए हैं, इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा। क्या कह रहे हैं भाई? 500 रुपया किनको? हमको? वाह भाई, अभी तो हम मंत्र उंतर शुरू ही नहीं किए हैं। हाँ, अभी मैं पढ़ता हूँ। अरे देखिए 500 रुपया आया है, इसीलिए पहले नहीं पढ़ना था आपको। हाँ, गए आप लॉस। हाँ, नबी के दीवाने गए। सुनिएगा एक शेर और सुने, जमाने वालों को बता दें कि बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी गए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी गए। जरा एक मर्तबा और हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। जरा सुनिएगा गौर से मेरी गुफ्तगू को। मोइनुद्दीन कादरी ने जो मौजू लिया है इंशाअल्लाह उसी पर बोलेगा, लेकिन आपको सुनकर बताना है। आप अपने उलमा के चेहरे की ज़ियारत करें। मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो किताब का हवाला मेरे पास मौजूद है, और मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। मेरी बातें पूरे हिंदुस्तान में गूंजती हैं, लेकिन याद रखिएगा मैं अपनी बोली तो बोलता नहीं हूँ। मैं जब भी बोलता हूँ मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली बोलता हूँ। लेकिन गौर से सुनो प्यारे, ये मेरे हाथ में एक किताब है। ये किताब पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज पूरी दुनिया के लोग पगलाए हुए हैं। आज मैं कहना चाहूंगा, लोगों ने इस्लाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। मजहब इस्लाम के खिलाफ लोग बकवास करते हैं। मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से कि तुमने इस्लाम को समझा ही नहीं है, तुमने इस्लाम की अच्छाई को समझा ही नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, हकीकत में एक भाई को भाई का हक दिलाने वाला मजहब इस्लाम है। बहन को हक दिलाने वाला मजहब इस्लाम है। गौर से सुनो प्यारे भाई साहब, माइक की आवाज क्लियर, फिर दूर चली गई आवाज। पहले ठीक थी आवाज, वैसे ही रखिए, दूर से नहीं आनी चाहिए, साफ कीजिए। मेरी बातें आप तक क्लियर पहुंच रही है? अगर क्लियर पहुंच रही है तो हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन एक मंत्र सुनिए, फिर उसके बाद हाँ, इधर कहीं छोड़ देता है। सुनिए एक मंत्र मैं पढ़ दूं, इजाजत है? अरे है इजाजत? सुनो, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 154 है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। आज कुछ लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं। किसी नाम नेहाद मुसलमान को शराब पीकर घोलट के देखा, समझ लिया यही इस्लाम है। किसी जुआ खेलने वाले को देखा, लोग समझ गए कि यही इस्लाम है। किसी अय्याश को देखा, कहा यही इस्लाम है। मैं कहना चाहूंगा प्यारे, अगर इस्लाम की खूबसूरती को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम मत समझो। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, मदीने वाले मुस्तफा की जीवनी को पढ़ते जाओ, हुजूर की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम की खूबसूरती को समझते चले जाओगे। इस्लाम समझना है, आलिमों की बारगाह में आओ। आइए एक मंत्र सुनिए। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है, किताब उनकी है, हवाला उनकी किताब से है। सुनो इस्लाम ने क्या पैगाम दिया है। इस्लाम से कोई अच्छा मजहब हो तो ला कर दिखाना। किताब देखो, लिखा गया है वायुर्दे यर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते शुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते अधर्मा भी
भावात् तृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वालिष्णे जायते वर्णशंकर गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्याय पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वान्नम लम्लखीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुं प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ गुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए वो मौलवी नहीं गए बल्कि पंडित है पंडित वो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला नहीं गए बल्कि वो पंडित है नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों सारा जग छोटे तो छूटे सारा जग छोटे तो छूटे दया धर्म में मत छोड़। अरे जिसने किया गए जग की रचना जिसने किया गए जग की रचना उससे नाता जोड़ लोगो उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में बन के मनुष्य आया है जग में क्यों तू गया ये भूल ये जग सेवन की फुलवारी जिसका मनुष्य गए फूल लोगो जिसका मनुष्य गए फूल। और पंडित ने आगे लिखा माटी की मूरत को पूजे माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं गए जान। अरे जिस मूरत में जान के प्यारे जिस मूरत में जान के प्यारे उसका करे अपमान जमाना उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत गए मालिक की पहचान। अरे जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए उसकी बड़ी है शान लोगो उसकी बड़ी है शान। पंडित ने आगे फिर कहा हुजूर की तारीफ करते हुए कहा लोगो सुनो सुनो मुस्तफा की तारीफ सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरे भी करते गए। पंडित ने कहा लोगो शरणय गुरु निमगा कहां भाग रहा शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोबर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बिना मुहम्मद पार न होए। नारे तकबीर नारे रिसालत मसला के आला हजरत इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस जरा मुफ्ती मोइनुद्दीन चिश्ती। हमने क्यों पढ़ा है अब ज्यादा देर नहीं पढ़ूंगा ओ चाचा ज्यादा देर नहीं पढ़ूंगा वरना तो लोग समझेंगे मौलाना हुसैन साहब क्या बुलाए हैं रात में मुफ्ती साहब बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए। हाँ एक जगह हम जलसे में बोल रहे थे इतना ज्यादा पढ़ दिए एक लड़का खड़ा हो गया नारा लगाने लगा नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी।
हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत इतना तो हम पंडित से भी नहीं सुनते हैं। हमने कहा हम तो गौस के चाहने वाले हैं, हम तो आला हजरत से इश्क करने वाले हैं, हम तो ख्वाजा पाक के मस्ताने हैं, और हम तो नबी पर अपनी जान निछावर करने वाले हैं। और हम ये हर वक्त कहने वाले हैं कि लोगों ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। सुनेंगे? चाचा नारा लगाने जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये गड़बड़ा है। अच्छा बैठिए। हाँ अरे सुनिएगा भाई, एक मरतबा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप नबी के कैसे आशिक हैं सुने। अभी फिलिस्तीन का मैंने एक वीडियो फिलिस्तीन की देखा, उसमें सामने से दुश्मन तोप का निशाना लगा रहा था। एक दूध पीता बच्चा 2.5 साल से 3 साल की उम्र है, उस बच्चे ने जब देखा दुश्मन सामने से बिल्कुल निशाना लगा रहा है तोप के जरिए, तो बच्चे ने क्या किया? वो बच्चा 3 साल का बच्चा दूध पी रहा था बोतल के जरिए, उस बच्चे ने बोतल को हटाया और दुश्मन के टैंक की तरफ इस तरफ बोतल को हथियार बनाकर निशाना लगाने लगा। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने पूछा ए बच्चा ये बता सामने से दुश्मन तो टैंक के जरिए हमला करने वाला है, तोप के जरिए हमला करने वाला है, लेकिन ए बच्चा तेरे हाथ में दूध की बोतल है, इस दूध की बोतल से तू कैसे मुकाबला करेगा? लेकिन बच्चा अगर तू डट गया है, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। ए बच्चा ये बता तेरे अंदर ये जज्बा कहां से आया, तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई? बच्चे ने मचल कर जवाब दिया, ओ मीडिया वालों सुनो सुनो, मेरे अंदर ये जज्बा मेरी माँ की वजह से पैदा हो गया है, मेरे अंदर ये ताकत मेरी माँ की वजह से है। कहा कि वो कैसे? कहा कि सुनो, दुनिया की माँ अपने बच्चे को जन्म देती है अपने खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मज़हब इस्लाम के लिए। तो इस्लाम के बेटो मसल के आला हजरत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। वाह वाह, जरा सुनिएगा, मैंने जो मंत्र पढ़ा है क्यों पढ़ा है भाई मेरे, जरा इधर देखिए। आज लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग टीवी के डिबेट पर बैठ जाते हैं चंद सिक्कों की खातिर, और लोग दूसरों की बातें किया करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आंखों की ये अश्क समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और ये मस्जिदों मंदिर में बांट देते हैं हमको। हम है कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम है कि कोई बात समझते ही नहीं है। ऐसे स्टेजों से हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं, ऐसे स्टेजों से हम अमन का पैगाम देते हैं, ऐसे स्टेजों से हम अकीदत का पैगाम देते हैं, और दुनिया वालों को कहते हैं ओ दुनिया वालों ये मत कहो कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान टेररिस्ट होता है। नहीं नहीं, हमारे जलसों में आकर देखो, हम तो ऐसी जगह से पैगाम देते हैं मोहब्बत का, और कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देते हैं। लेकिन कुछ लोग, ये कुछ दलाल मीडिया, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, वो मीडिया जिनकी रोजी रोटी ही हिंदू मुस्लिम करवाने से चलती है। याद रखना, अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, इस्लाम की खूबसूरती को हमारे उलमा के पास आकर सुनो, हमारे उलमा बताएंगे। सुनिए इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, इस्लाम कितना सुंदर मजहब है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है। जरा सुनिए, हमारे हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ पांव में नाखून है। अरे नाखून है कि नहीं, बोलिए ना भाई। जिनके हाथों में नाखून है हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, हाथ पांव में नाखून है, कितने दिनों में नाखून काटना चाहिए? उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये हाथ पांव के नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए?
चाहिए। मजहब इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है कि ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक आप नाखून को बड़े रख सकते हैं, लेकिन 40 दिन से ज्यादा नाखून बड़े रखना ये मकरूह है, तहरीमी लिखा है उलमा ने। कितने दिनों तक? 40 दिन तक रख सकते हैं नाखून, ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो हफ्ते में काट लेना चाहिए जुमा के दिन, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं काट पाया नाखून तो कितने दिनों तक? 40 दिन। 40 दिन से ज्यादा बड़े करना ये मकरूह है, तहरीमी लिखा गया उलमा ने। जरा गौर से सुनिए, ये तो 40 दिन की मुद्दत है हमारे लिए, अव्वल साहब के लिए, अख्तर परवाज नईमी के लिए, नौमान कलकत्तवी साहब के लिए, गुलाम नबी खुशतर साहब के लिए, मौलाना हसनैन के लिए, इन उलमा के लिए, आपके लिए भी 40 दिन है। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। उस किताब में एक मसला लिखा गया है। मसला ये लिखा गया है कि अगर ये तो 40 दिन आम लोगों के लिए है, अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध निकालता हो, तो वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लिया करे। अब सवाल ये पैदा होता है, हमारे लिए 40 दिन, आपके लिए 40 दिन, उलमा के लिए 40 दिन, लेकिन अगर गाय भैंस का कोई दूध निकालता हो तो उनके लिए 10 दिन। आखिर इसकी वजह क्या है? तो उसके आगे रीजन भी लिखी गई है, उसके आगे वजह भी लिखी गई है। वजह ये लिखी गई है, ध्यान से सुनिएगा, वजह ये लिखी गई है, जो जानवर का दूध निकालता है, जो भैंस गाय का दूध निकालता है, अगर वो 10 दिन से ज्यादा नाखून बड़े रखेगा, जानवर का दूध निकालने के समय में कहीं जानवर को नाखून लगने की वजह से तकलीफ ना हो जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा आप दिल पर हाथ रखकर बताना, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना ख्याल करने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कद्र बताता होगा, वो मानवता का कैसे पाठ पढ़ाता होगा। लेकिन याद रखिएगा, लोग समझना नहीं चाहते हैं, लोगों को समझने की जरूरत है। भाई साहब इसको थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा सा कम, क्योंकि मैं जल्दी में हूं ताकि कुछ बातें बता दूं। लोग कहते हैं ये मुसलमान आतंकवादी है, ये मुसलमान टेररिस्ट है। मैं कहना चाहूंगा, इस्लाम से अच्छा मजहब लाकर तो तुम दिखा दो। याद रखना, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, मुसलमान एक ऐसी कौम का नाम है जिस मुसलमान ने सबसे पहले कहा था, ना तो चीन अच्छा, ना तो बरतानिया अच्छा, ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो अफ्रीका अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसितां हमारा। हमारा वतन हमें प्यारा है, हम इसी मिट्टी से बने गए, इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करते हैं। आज एक बात कही जाती है कि लोगों, ये मुसलमानों ने अपने हुकूमत में ऐसा किया है, अपने वक्त में ये तोड़ दिया, अपने वक्त में वो तोड़ दिया। तारीख जिसने नहीं पढ़ी है वही ऐसी बकवास किया करता है। कौन नहीं जानता है हजरत औरंगजेब आलमगीर को? हजरत औरंगजेब आलमगीर एक ऐसा नाम है कि लोग उनको कहते हैं बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे, बड़े सख्त बादशाह थे। सुनो, जिनको नहीं पता है उसको बताओ, तारीख जिसने पढ़ी है वो जानता है हजरत औरंगजेब आलमगीर ऐसे बादशाह का नाम है कि दिन में दिल्ली के तख्त पर बैठकर लोगों की फरियाद सुना करता था और रात को मस्जिद में जाकर लोगों को इशा की नमाज के बाद तरावी में कुरान की तिलावत सुनाया करता था। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। लेकिन लोग कहते हैं बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने क्या किया है? हजरत औरंगजेब आलमगीर ने, सुनिएगा, तारीख समझकर उठिए, हजरत औरंगजेब आलमगीर
आलमगीर ने इब्राहिम कोतवाल को कोतवाल बनाकर भेजा बनारस की सरजमीन पर। बनारस की सरजमीन पे इब्राहिम कोतवाल आया। वहां पे एक पंडित की बेटी शकुंतला देवी रहती थी। इब्राहिम कोतवाल ने जब शकुंतला की खूबसूरती को देखा तो इब्राहिम कोतवाल उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो उसकी खूबसूरती को देखकर पागल हो गया। कहने लगा, ओ शकुंतला, तू मुझसे निकाह कर ले, मैं तुझे रानी बनाऊंगा। इब्राहिम कोतवाल की बातें सुनने के बाद शकुंतला देवी कहने लगी, ए इब्राहिम, तू कैसी बातें करता है? तू एक मुसलमान है और मैं एक पंडित की बेटी हूँ। तेरा मेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता है, तुझसे मेरा निकाह कभी नहीं हो सकता है। इतना सुनना था। सुनिए तवज्जो से, अगर सुन रहे गए, पूरा मजमा मुस्तफा के नाम पर अगर अल्लाह ने हाथ हुजूर के सदके में दिया है, हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोग बोल रहे हैं, मौला उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमा दे। जरा एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। जरा सुनिएगा, इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ए शकुंतला, अगर तू मेरी दुल्हन न बनेगी तो तेरी डोली मैं उठवा कर ले आऊंगा अपनी हवेली पे। शकुंतला देवी घर जाकर रोने लगी, बाबा जी, बड़ी क्रूरता वाला कोतवाल आया है, बड़ा सालिम कोतवाल आया है इब्राहिम। वो तो हमें हमारी इज्जत पे यानी के नजरें डाल दिया है। वो कहता है कि मुझसे शादी करेगा, लेकिन बाबा मैं जानती हूँ वो इब्राहिम जो बोलता है वो करके रहता है। बाप भी रोने लगता है, बेटी भी रोने लगती है। इतने में शकुंतला देवी कहती है, बाबा जी रोइए नहीं, अपने आंखों के आंसू को पोंछ लीजिए। कहा कि बेटी रो नहीं तो क्या करूं? कहा कि मैंने सुना है कि दिल्ली की सरजमीन पर एक इंसानियत वाला बादशाह औरंगजेब आलमगीर नाम का रहा करता है, जो दूसरों को का चेहरा देखकर फैसला नहीं करता, जात धर्म के नाम पर फैसला नहीं करता। अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है। कहा कि बाबा मैं वहां दिल्ली जाऊंगी, फरियाद लेकर। मुगलिया सल्तनत का लिबास शकुंतला देवी पहनती है, घोड़े पर बैठती है, चेहरे पे दुपट्टा डाल लेती है और पहुंच जाती है जुमा के दिन दिल्ली के जामा मस्जिद पे। सीढ़ियों पे फरियादियों की लाइन लगी थी, ये भी जाकर बीच में मर्दों के खड़ी हो गई। खड़ी होना था कि हजरत औरंगजेब आलमगीर जुमा की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद से बाहर निकलने लगे। फरियादियों की फरियाद सुनते गए, लिस्ट लेते गए, फहरिस्त लेते गए। जब शकुंतला देवी का नंबर आया, हाथ में पर्ची को हजरत औरंगजेब आलमगीर ने लिया और पढ़ के अपनी चादर को अपने कांधे से उतारा और शकुंतला देवी के बदन पे रख दिया, सर पे रख दिया और कहा, ए बेटी शकुंतला, तेरा लिबास ये नहीं है, तेरा लिबास तो ये चादर है, बल्कि तू तो पर्दे में लपट लिपट कर रहने वाली है। बेटी शकुंतला जा, तुझे इंसाफ औरंगजेब आलमगीर जरूर दिलाएगा। शकुंतला घर आ गई, शादी की सारी तैयारियां हो गई, मुकम्मल शहनाई बज गई है, अब डोली उठने वाली है। पंडित कहने लगा, ए बेटी, मैंने कहा था ना वो मुसलमान है, वो नहीं आएगा बेटी, वो मुसलमान की मदद करेगा, तेरी फरियाद क्यों सुनेगा? शकुंतला ने जो जवाब दिया था सुनिएगा। शकुंतला देवी कह उठती है, बाबा, जिस प्यार भरी नजरों से उसने मुझको बेटी कहा था, शकुंतला को यकीन है कोई आए या ना आए, एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने बनारस जरूर आए जाएगा, एक बाप जरूर आएगा बनारस की धरती पर। अल्लाह अकबर। बेटी की ये बातें सुनकर बाप अपने नजरों को झुका लेता है। बेटी तुझे इतना यकीन है? कहा कि अगर वो बेटी मुझको नहीं कहता तो मैं यकीन न करती, लेकिन जिस मोहब्बत भरे अंदाज में उसने मुझको बेटी कहा है, याद रखिएगा, इस्लाम कहता है जिस तरह तेरी बेटी की इज्जत प्यारी है, दूसरों की बेटी की इज्जत भी उसी तरह प्यारी है। जिस तरह तेरी बीवी की इज्जत प्यारी है, दूसरों की बीवी की भी इज्जत उसी तरह प्यारी है। और मैं तो कहना चाहूंगा, आज भी इस्लाम का कानून अगर नाफिज कर दिया जाए तो न किसी निर्भया की इज्जत लुटेगी, न
न किसी आसिफा की इज्जत लुटेगी। इज्जत बचाने वाला तो नजर आएगा, लेकिन इज्जत लूटने वाला कोई लुटेरा नजर नहीं आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, दावत इस्लाम जिंदाबाद। जरा सुनिएगा, अब शकुंतला देवी की डोली उठने वाली है। इब्राहिम कोतवाल उधर अशरफियां लुटा रहा है कि ले लो आज मैं बड़ा खुश हूँ। इतने में लोगों ने देखा, बनारस की धरती आज भी गवाह है, लोगों ने देखा कि एक कंबल ओढ़कर, एक कंबल पोश फकीर आया, अपने चेहरे पे कंबल डालकर, चादर डालकर कहा कि ओ इब्राहिम कोतवाल हमें भी चाहिए। हाथ बढ़ाया, इब्राहिम कोतवाल ने कहा ओ बाबा, ओ फकीर, ये नीचे अशरफिया पड़ी है, ले ले, ये इसे तू उठा ले। इतना सुनना था उस कंबल ओढ़े फकीर ने कहा इब्राहिम कोतवाल मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मैं हाथ में लेता हूँ, जमीन पे पड़े टुकड़े को नहीं उठाता हूँ। इतना सुनना था, इब्राहिम कोतवाल ने थैले में हाथ डाला, कहा ले तू भी क्या आज खुश किस्मत है, आज तुझे मेरे हाथ से मिल रहा है, अशरफिया मिल रही है। इतना सुनना था, उस फकीर ने हाथ बढ़ाया, इब्राहिम कोतवाल ने अशरफिया देने के लिए हाथ बढ़ाया, फकीर ने हाथ को पकड़ा, खींचकर घोड़े से जमीन पे पटक दिया। जमीन पे इब्राहिम कोतवाल को जब पटका फकीर ने, चारों तरफ हंगामा हो गया। क्या हंगामा हुआ? कहा एक फकीर आया, इब्राहिम कोतवाल को पटक दिया है जमीन पे। इतना सुनना था, जब हंगामा हो गया, लोग जब उस फकीर की तरफ दौड़े, उस फकीर ने अपने चेहरे से चादर को हटाया तो लोग तंग रह गए कि उस चादर में लिपटकर कोई आम दुनियावी फकीर न था, बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम कहता है, इस्लाम ने ये दर्स दिया है। आवाज बढ़ा, जैसे था वैसे कीजिए। नहीं कुछ नहीं किया तो आप वहां से जहां पे सेट करके आप इंतकाल कर जाइए। इंतकाल का मतलब होता है कि मकान बदल लीजिए। आप ये नहीं समझिए कि हजरत ने कह दिया इंतकाल कर जाइए, हाँ वहां से हट जाइए। ऐसा होता है कभी कभी। अभी देखिए किस तरह बजा रहा है। इस तरह 10 जलसे मैं पढ़ूं तो यकीन से कहता हूं मैं, हम तो अगर मौत आ जाए तो ये तो खुश नसीबी की बात है कि हुजूर का जिक्र करते करते मौत आ जाए। हाँ, इसलिए हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। और ये खुदा, मौत खुदा की मर्जी है, बस मरज बहाना है, बस मरज बहाना है। और सब खुदा जानता है, खुदा सब जानता है। हमको कुछ नहीं मालूम किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। इसलिए सुनो, ये हजरत औरंगजेब आलमगीर है। जरा तेजी से चलिए, अभी खुलासा भी करना है। आए हजरत औरंगजेब आलमगीर, इब्राहिम कोतवाल माफी मांगने लगा, कहा कि सुन, बेटी बेटी सबकी होती है, बेटी की इज्जत सबके बराबर होती है। तो पागल हाथियों को बुलवाया, दोनों पांव में इब्राहिम कोतवाल के जंजीर बंधवा दिया। दोनों पागल हाथी के पांव में जंजीर बंधवाकर इब्राहिम कोतवाल को दोनों तरफ, दोनों हाथियों को दौड़ाकर इब्राहिम कोतवाल को बीचों बीच बनारस के चौराहे पर फाड़ दिया और जमाने वालों को बता दिया, ओ दुनिया वालों, याद रखना वो कोई और होगा जो जात और धर्म देखकर फैसला करता होगा, लेकिन नबी का आशिक, हाफिज कुरान, आलिम दीन हजरत औरंगजेब आलमगीर जब फैसला करता है तो चेहरा देखकर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर फैसला किया करता है। ये हमारा मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम ने पैगाम दिया है, लोगों तू उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक के तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज ना रह जाए। इस्लाम के चाहने वाले हैं, इस्लाम ने पैगाम दिया है। ठीक कीजिए, थोड़ी कोशिश करते रहिए भाई, जब होगा मैं बोल दूंगा आपको। इधर का तार कहीं से छूटता है। एक जगह जलसे में अचानक लाइट चली गई। जब लाइट गई ना तो लाइट आ गई है, उसके बाद माइक चालू ही नहीं हो रहा है। नकीब साहब परेशान,
मौलाना साहब परेशान, भाई लाइट आ गई, वहां भी लाइट है, यहाँ भी क्यों नहीं यहाँ बज रहा है। जब एक नकीब साहब आपकी तरह बड़े चालाक थे, वो धीरे से उतरे, जब गए वहां तार चेक करने लगे तो देखा अंधेरे में एक तरफ तो तार जोड़ा, एक तरफ नारियल की रस्सी में तार जोड़ दिया। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब मैं इसमें घुस के बोल, आवाज बढ़ाई घट गई है बिल्कुल भाई, बोलने वाले को परेशानी होती है। हाँ बड़ा, हाँ ठीक, सीटी खाली नहीं मारे, खोल दीजिए जरा, सुनिएगा इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है लोगों, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है, तर्जमा सुनिए, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी औलाद को, अपनी बीवी और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। ये दुनियावी आग को आपने देखा है, लेकिन जहन्नम की आग इतनी भयानक है। जहन्नम की आग किताबों में आता है 70 मर्तबा जहन्नम के आग को रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार हो गई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, अपनी औलाद को गिफ्ट देते हैं। बर्थडे आया बेटा का, कोई साइकिल दे दिया, बर्थडे आया कोई मोटरसाइकिल दे दिया, बर्थडे आया कोई मोबाइल गिफ्ट कर दिया। ओ बच्चों को मोबाइल, साइकिल और बाइक गिफ्ट के तौर पर देने वालों, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, एक बाप अगर अपने बच्चे को बेहतर गिफ्ट देना चाहे तो सबसे अच्छा गिफ्ट, सबसे अच्छा तोहफा एक बाप की तरफ से औलाद के लिए यह है कि वो अपनी औलाद को नेक बना दे, वो अपनी औलाद को फरमाबरदार बना दे, वो अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखा दे। क्यों मेरे भाई, अगर औलाद अच्छी नहीं हुई, अगर औलाद आपकी अच्छी नहीं हुई, तो याद रखिएगा जो दौलत आपने 70 साल में कमाया है, वो आपके इंतकाल के बाद 7 साल के अंदर वो बेटा सारी दौलत को बेच के खा जाएगा, सारी दौलत को बर्बाद कर देगा। याद रखिए, कुछ बाप तो ये कहते हैं, ये मौलाना साहब अल्लाह हमको ऐसा बेटा न देता, यही मेरे लिए बेहतर था, ऐसी बेटी न देता, यही मेरे लिए बेहतर था। अभी कलकत्ता की सरजमीन पे एक रिक्शा चलाने वाले को हमने देखा है। वो रिक्शा चलाने वाला इतना बूढ़ा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, सर के बाल सफेद हो गए हैं। हमने कहा, ओ दादो ये बताओ, इस उम्र में रिक्शा चलाने की क्या जरूरत है? क्या आपकी कोई औलाद नहीं है? मेरा बाप काम नहीं करता, मेरा बाप मजदूरी नहीं करता, मेरा बाप घर में बैठ कर रहता है, बल्कि हम लोग इधर उधर जाकर मेहनत करते हैं, बाप को मेहनत करने नहीं देते। लेकिन आपके साथ क्या मजबूरी है? कहने लगा, ओ मौलवी साहब क्या बात करते हैं, अल्लाह ने हमें 4 बेटों से नवाजा है। हमने कहा, वो 4 बेटे में से कोई नहीं देखता है? कहा कि क्या बताए मौलवी साहब, ये 4 बेटे अल्लाह न देता, मुझे अल्लाह बे औलाद रख देता, यही मेरे लिए बेहतर था, इसी में मैं खुश रहता। लेकिन 4 में से कोई बेटा मुझे देखने वाला नहीं है। रब को क्या मुंह दिखाओगे? 5 बच्चों को एक माँ पाल लेती है, 5 बेटों को एक बाप पाल लेता है, लेकिन 5 बेटे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। किस मुँह से जाओगे अल्लाह की बारगाह में? लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अभी हजरत कुछ दिनों पहले एक जगह का मामला, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह खैर फरमाए, एक बेटे ने अपने बाप की गर्दन पे छुरी चला दिया, सिर्फ 2 डिसमिल जमीन के चक्कर पे। अल्लाह अकबर, क्या इसलिए पाला है बाप ने? यही दिन देखने के लिए। अगर ऐसा रहता, मुस्तफा ने मना न किया होता कि ऐसी औलाद को मार दो, मारने से मना नहीं किया होता। कभी अल्लाह की कसम सोच कर देखिएगा, वो बाप को देखे उनकी मेहनत को, कभी दिल्ली में जाकर, कभी मुंबई में जाकर। माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, अपने शौहरों से बेजा फरमाइश न करो। कौम की बेटियों, अपने बाप की इज्जत को तार तार मत करना कभी।
कभी देखना हो ना बाप की मेहनत, जाकर दिल्ली में जाकर देखो, वो बाप फुटपाथ में सोकर महीनों गुजार देता है, रूम किराए पर नहीं लेता है। कोई अगर पूछे ओ चाचा रूम किराए पर क्यों नहीं लेते हो, जनवरी के महीने में फुटपाथ पर सोया है, कोई आकर एक चादर डाल गया, कोई आकर एक कंबल डाल गया, उस बाप से अगर पूछेंगे वो बाप कहेगा, जवाब देगा, ओ पूछने वाले अगर मैं रूम किराए पर लूंगा 5,000 किराया भरना पड़ेगा, यही 5,000 अगर बच जाएगा मैं अपनी बेटी को रानी और अपने बेटे को राजा बनाकर घर में रखूंगा। इस पैसे से मैं बीवी के लिए कपड़े खरीद कर ले जाऊंगा। उनकी हालत को तो देखो, वो बाप अपनी चमड़ी को जला लेता है, किस लिए? इसी दिन के लिए कि एक बेटा बाप को बुढ़ा कहकर बात करे। याद रखना, लेकिन यहाँ पे गलती जितनी बच्चों की है उससे ज्यादा माँ बाप की भी गलती है कि इस बाप ने अपने बेटे को दुकान तो दिया, इस बाप ने अपने बेटे को मकान तो दिया, इस बाप ने अपने बेटे को जमीनों जायदाद तो दिया, लेकिन अपने बेटे को नेकी की बातें नहीं बताया, अपने बेटे को अच्छा अदब नहीं सिखाया। अगर अच्छा अदब सीखा हुआ बेटा रहता, नमक रोटी खाकर बाप माँ की ऐसी खिदमत करता कि बाप माँ भी दुआ देते, मेरे मौला कोई भी आफत आ जाए मेरे बेटे को हमेशा सलामत रख लेना, हमारे बेटे को हमेशा महफूज रख देना। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, माँ बाप बेटे के नेक होने के लिए बाप का नेक होना जरूरी है, बेटी के नेक होने के लिए माँ का नेक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है बाप शराब पीकर बदमाशी करता रहे, वो सोचे मेरा बेटा मस्जिद का नमाजी बन जाए, माँ अय्याशी करती रहे, वो सोचे मेरी बेटी बिल्कुल कनीज़े फातिमा बन जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि बाप अगर मुत्तकी होता है, बाप अगर नमाजी होता है तो बेटा खद्दार नहीं मुस्तफा का वफादार होता है। माँ अगर नेक होती है तो बेटी अय्याश नहीं बल्कि बेटी कनीज़े फातिमा हुआ करती है। माँ बाप का नेक होना जरूरी है। आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम तो सुना है, जरा गरीब नवाज के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा किसी के हाथ नीचे न रहे, हम तो जानते गए, हम जानते गए। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। अब दे दीजिए, अब दे दीजिए, कहाँ चले गए? अब दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। अगर मुस्तफ़ा के नाम पे सारी चीजें कुर्बान करने वाले अगर यहाँ बैठे गए, मुस्तफ़ा के नाम पे जान माल हुकूमत दौलत सारी चीजें कुर्बान कर सकते गए, तो जरा हाथों को उठा कर बोलना, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। बाप अगर नेक होगा तो बेटा भी, ऊंचा बोले पूरा मजमा, बाप अगर नेक होगा तो बेटा भी, माँ अगर नेक होगी तो बेटी भी नेक होगी। गरीब नवाज सरकार एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे हैं, सुनिएगा माँ बाप का नेक होना कितना जरूरी है। एक रास्ते से गुजर रहे हैं, 1000 का मजमा लगा हुआ था, 1000 का मजमा लगाए गरीब नवाज सरकार ने वो खिताब फरमाया, वो तकरीर फरमाई, ऐसी हदीसें पढ़ी, ऐसे कुरान की तिलावत किया कि इनकी तकरीर को सुनकर 1000 लोगों ने तौबा कर लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। 1000 लोगों ने, अल्लाह अकबर। घर आए गरीब नवाज, माँ देखती है बेटा मोइनुद्दीन बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है। सुनो गरीब नवाज की करामत एक मैं भी हूँ। हाँ, मेरी 5 बहनें हैं, 5 बहनें। अच्छा आवाज क्लियर जा रही है?
जा रही है ना? चलो ठीक है। मेरी 5 बहनें हैं, बड़ी है सब। कोई औलाद नरीना नहीं, यानी कि मुज़क्कर औलाद नहीं, कोई बेटा नहीं। मेरी माँ के दिल में तमन्ना, मेरे नाना जान बताते, मेरे वालिद साहब बताते हैं, 5 बहनें मेरी। किसी ने कहा इधर उधर क्या भटकते हो, चले जाओ ख्वाजा के दरबार में, गरीब नवाज की बारगाह में जाओ, वहां जाकर मन्नतें मांग के आ जाओ। मेरी वालिदा, मेरे वालिद साहब गए और मेरे वालिद साहब जाने के बाद मन्नत मांग कर आए। मन्नत मांगने के अगले साल जब ख्वाजा के छठी का दिन आया, अल्लाह ने बेटे की शक्ल में मेरी जैसी औलाद मेरी माँ को अता फरमाया। नाम रखा गया मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह। और सिर्फ मोइनुद्दीन ही उसके बाद नहीं आया, बल्कि 11वीं का महीना जब 1 से 2 साल के बाद आया, एक भाई आया जिसका नाम रखा गया गुलाम अब्दुल कादिर। हाय हाय, ये ख्वाजा की करामत नहीं तो और क्या है। मेरा नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है। गरीब नवाज की बारगाह में माँ कहने लगी, ए बेटा मोइनुद्दीन, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? तेरा बेटा आज मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा? 1000 लोगों के सामने ऐसी तकरीर तेरे बेटे ने किया है, 1000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा? कहा कि बेटा मोइनुद्दीन, तुझे मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। क्यों माँ? कहा कि बेटा तुझ इसमें तेरा कमाल नहीं है, बल्कि तेरी माँ का कमाल है। तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ का कमाल है। कहा कि माँ, तकरीर तेरे बेटे ने किया, हदीस तेरे बेटे ने पढ़ी, कुरान की आयत तेरे बेटे ने पढ़ी, तकरीर वाज़ो नसीहत तेरे बेटे ने की, तेरा कैसे कमाल है? माँ का जवाब सुनो। माँ ने खोती गए तो बेटा गरीब नवाज बनता गए, माँ ने खोती गए बेटा गौसे आजम बनता गए। माँ कहने लगी, बेटा सुनो सुनो, बेटा मोइनुद्दीन हसन, बात ये गए मेरा कमाल इसलिए है कि बेटा जब तू छोटा सा नन्ना सा था, दूध पीने की तेरी उम्र थी, तुझे जब भी दूध पीने की ख्वाहिश होती थी तो ए बेटा ये घर के तेरो दीवार गवा गए, ये जमीनों आसमान गवा गए। ए बेटा तेरी माँ उस वक्त तक तुझे दूध न पिलाती थी जब तक के तेरी माँ वजू नहीं कर लिया करती थी। अल्लाह अकबर। कहा कि बेटा ये बावजू होकर दूध पिलाने का नतीजा है कि तेरी जबान में अल्लाह ने वो असर अता फरमाया है, जहां तू बोलता है लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते गए। माँ नेक होगी तो बेटा नेक होगा, बाप नेक होगा तो बेटा नेक होगा, माँ नेक होगी तो बेटी भी कनीज़े फातिमा बनेगी। लेकिन आज हालात बिगड़ गए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अपने माँ बाप की भी कदर करो। माँ बाप की दुआ में अल्लाह ने वो असर रखा है। पीर की दुआएं बाद में लेना, आलिमों की दुआएं बाद में लेना, मुफ्ती साहब की दुआ बाद में लेना, कारी साहब की दुआ बाद में लेना। अगर माँ बाप तेरे नाराज है, तेरा अजमेर जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है तो तेरा बगदाद जाना बेकार है। माँ बाप से दुआ ले लेना, जो काम 10 साल मेहनत के बाद भी ना बनता हो, माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह पूरा फरमा देगा। माँ बाप की दुआएं लो। लेकिन मैं इस जगह कहना चाहूंगा मेरे भाई, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप इतनी बड़ी नेमत है ना, माँ बाप सारी चीजें तुम्हें बाजार में मिल जाएंगी, लेकिन माँ बाप जैसी नेमत नहीं मिलेगी। आज अगर तेरी माँ जिंदा गए, तेरा बाप जिंदा गए, तो याद रखना लोगों, तेरी माँ अगर जिंदा गए, माँ की खिदमत किया करो। अगर माँ बिस्तर पे भी पड़ी गए, तेरा बाप बिस्तर पे भी पड़ा गए, चल नहीं सकता गए, तेरे बाप की सिर्फ सांसें चल रही गए, बोल नहीं सकता गए, फिर भी तुम पहलवान हो पहलवान। जिस दिन तेरे बाप का जनाजा उठेगा उस दिन तेरे घर की रौनक खत्म हो जाएगी। जिस दिन तेरी माँ का जनाजा उठेगा तेरे घर की रोशनी खत्म हो जाएगी। माँ बाप अगर जिंदा गए, अगर बात बात में टोकते गए, तो माँ बाप का शुक्रिया अदा करो कि तुझे गलत रास्ते से रोकने वाली तेरी माँ मौजूद है, गलत रास्ते पे चलने से रोकने वाला तेरा बाप मौजूद है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों,
आज अगर माँ टोक देती है न बेटा कहाँ जा रहा है, रात के 10 बजे तू घर से निकलता है, तेरी माँ कहती है बेटा कहाँ जा रहा है, ओ माँ बस अभी गया, 2 मिनट में आया, 10 मिनट में आया। अब तेरी माँ तू तो कह के चला गया, तेरी माँ घर में इंतजार करती रहती है, बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है, रात के 11 बज जाते गए, तेरा इंतजार करती है, रात के 12 बज जाते गए, तू घर नहीं आता गए, रात के 1 बज जाते गए, तू घर नहीं आता गए। अब तेरी बूढ़ी माँ जो चल नहीं सकती है, वो हाथों में टॉर्च लेती है, तेरे बूढ़े बाप के बिस्तर के करीब जाती है, जरा दिल पे हाथ रख कर बताना, वो तेरी बूढ़ी माँ जिनकी निगाहें भी कमजोर हो गई है, तेरे बाप के जिस्म की हड्डियां कमजोर हो गई है, वो तेरा बाप जो चल नहीं सकता है, तेरी माँ जाकर कहती है ओ फला के अब्बा, अरे देखिए न अपना बेटा कहाँ चला गया, वो 10 मिनट कह कर गया था, 12 बज गए नहीं आया, 1 बज गए नहीं आया, मैं इंतजार करते करते थक चुकी हूँ। अब वो तेरा बाप जो लाठी का सहारा लेकर चलता है, किसी तरह आगे आगे लाठी लेकर चलता गए, पीछे पीछे तेरी बूढ़ी माँ वो टॉर्च की रोशनी जलाती हुई जाती गए, तू गप्पे मारते चौराहे पर नजर आता गए, शौक पे तू दोस्तों के साथ यारों के साथ खड़ा रहता गए, तेरी माँ कहती गए बेटा अरे अब तक तू कहाँ चला गया था, जमाने वाले ठीक नहीं गए, कोई बदमाशी निभा लेगा, कोई दुश्मनी साथ देगा, कोई तुझे मार देगा, कोई अनहोनी ना हो जाए, ओ मेरा बेटा तू ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा गए, तू ही तो घर की रोशनी गए, तू ही तो हमारे जिंदगी का उजाला गए, बेटा अगर तुझे किसी ने कुछ कर दिया हमारी तो बुढ़ापे में हालत खराब हो जाएगी। ये बेटा झुंझला कर कहता गया ओ माँ मैं पागल नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अक्सर बेटों की बोली होती है मैं बड़ा हो गया हूँ, माँ हमको बार बार मत टोको, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मैं कहना चाहूंगा आज अगर माँ टोकती है ना तो खुश नसीब समझो। पूछो हजरते अव्वल भाई से, पूछो हजरते नौमान भाई से, अख्तर परवाज नईमी साहब हो या जितने उलमा हो जो बाहर रहते गए 15-15 दिनों तक, मैं अपनी बात बताऊं मैं 20-20 दिनों तक 15 दिनों तक घर नहीं पहुंच पाता, लेकिन जब घर पहुंचता हो मेरी माँ खड़ी हो जाती है और कहती ओ मेरा लाल तू आ गया मेरा बेटा। तेरी माँ कब से 15 दिन गुजर गए, तेरी माँ ने पेट भर के खाना नहीं खाया गए, तेरी माँ आज पेट भर कर सुकून से खाना खाएगी। ओ माँ क्या तुमने खाना नहीं खाया, बेटा तू बाहर रहता गए, हलक से लुकमे नीचे नहीं जाते गए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा लोगों आज तुम अगर साल भर बाद भी बाहर से आते हो, तेरी माँ इंतजार में रहती गए, बाहर में सलामत इसलिए हो तेरे बाप के हाथ दुआ के लिए उठे रहते गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर माँ बाप आपके जिंदा गए, माँ बाप की खिदमत कर लेना। जिस दिन ये दुनिया से चले गए रात के 2 बजे बारिश के पानी में भीग कर आएगा, कोई तेरी खैरियत पूछने वाली घर में माँ की तरह ना होगी, कोई खैरियत पूछने वाला बाप की तरह ना होगा। यहाँ जितने लोग जलसे में आए गए एक पैगाम देकर जा रहा हो, अगर माँ बाप नाराज है तेरा अजमेर जाना बेकार गए, माँ बाप अगर नाराज है तेरा जलसे में आना बेकार गए, माँ बाप अगर नाराज है तेरा मस्जिद जाना बेकार गए, माँ बाप अगर नाराज है तेरा मक्का जाना भी बेकार गए, तेरा मदीना जाना भी बेकार गए। इसलिए अगर माँ बाप नाराज है जहाँ से उठ के घर जाना, माँ बाप के कदमों से लिपट जाना और अपनी माँ से कहना ओ मेरी माँ तू ही तो मेरी दुनिया गए, तू ही तो मेरी आखिरत है, तू ही तो मेरी जन्नत है। तू अगर नाराज रहेगी मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। घर जाकर कहना प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो कोई खामोश नहीं रहना, मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूँ। अगर माँ से मोहब्बत है ना बुलंद आवाज से पढ़ना दुआ चाहिए। क्या बोलना है? ऊंचा बोले पूरा मजमा हाथों को उठाकर। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं वो लोग हाथों को उठाएं, हाथों को उठा ले जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं। आय हाय हाय हाय।
अल्लाह ताला आपके वालिदैन को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा है वो हाथों को उठाए। आप भी इस नीयत से बोले सुभान अल्लाह कि माँ बाप को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा दे। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। माँ बाप को नाराज न करो, माँ बाप को राजी करो। बेटा बाप अगर नेक होगा तो बेटा भी ऊंचा बोले पूरा मजमा। माँ अगर नेक होगी तो बेटी भी। लेकिन माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। माँ बाप की जबान से कभी ये ना निकले कि या अल्लाह ऐसा बेटा या ऐसी बेटी न देता, यही मेरे लिए बेहतर था। ऐसा जुमला खबरदार कभी माँ बाप के मुंह से नहीं निकले। जिस तरह माँ बाप की दुआएं कबूल होती है औलाद के हक में, उसी तरह माँ बाप की बद्दुआ भी लगती है औलाद को बहुत जल्दी। इसलिए माँ बाप अपनी औलाद के लिए हरगिज बद्दुआ ना करें। आपकी औलाद है लेकिन औलाद को भी चाहिए माँ बाप की खिदमत करो। घर से भाग जाते हैं कुछ बच्चे शादी के लिए, कुछ बेटियां भाग जाती हैं। मैं कहना चाहूंगा तू नौजवान क्या समझता है, तू घर से भाग जाएगा, भाग कर माँ बाप के आंखों में आंसू डालकर तू चला जाएगा कहीं अपने मनपसंद लड़की को लेकर शादी कर लेगा। क्या तू खुश नसीब है? क्या तू खुशहाल रहेगा जिंदगी में? कौम की बेटियों याद रखना, अगर तेरी शादी तेरे बाप की खुशी से हुई है तो अगर झोपड़ी में भी अगर तेरे माँ बाप ने अगर तेरा रिश्ता कर दिया है, माँ बाप की दुआएं रहेंगी उस झोपड़ी में, अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। और अगर माँ बाप घर में आंसू बहाएंगे ना, तू माँ बाप को नाराज करके अगर माँ बाप की इज्जत को तार तार करके घर से गई है तो याद रखना ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी रहेगी, उस बिल्डिंग में भी अल्लाह सुकून की दौलत अता नहीं फरमाएगा। हाँ जरूरत है माँ बाप की दुआएं लीजिए। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, सबसे अच्छा मजहब ऊंची आवाज में इस्लाम के बेटो, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है जरा हाथों को उठाओ पूरा मजमा और जवाब दो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और ऊंची आवाज में देखिए भाई, मैं हंसाने वसाने का आदी नहीं हूँ, मेरी तकरीर आप हजारों सुन ले। मैं हंसाने वाला बस कोई जुमला बोल दिया, लोगों ने अगर मुस्कुरा दिया तो ये अलग सी बात है। जरा पूरा मजमा बताओ इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। बस इतनी सी आवाज है, जमाने वालों को बता दो जरा पूरा मजमा झूम कर बोले। जो कौम बोलती चुप रहती है वो मिटा दी जाती है, जो कौम बोलती है उस कौम को उसका हक दिया जाता है। जरा पूरा मजमा बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाय 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 माशाअल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छा मजहब है। और ऊंची आवाज में सबसे अच्छा मजहब है। इस्लाम ने क्या कहा है? अल्लाह का कुरान फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न माँ है न बाप है न औलाद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा सुनिएगा, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है ना बाप है ना औलाद है। ये कुरान ने कहा है जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। सुने, ये किताब मैंने जो मंत्र पढ़ा था, एक मंत्र का खुलासा सुनिए क्या लिखा है। कहा वायुर्दे यरमुगड़ी मौला शशंका, वायुर्दमना हवा, यरमुगड़मना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता। कहा लोगों इस हवा को, इस चंद्रमा को, इस प्रकाश को, इस आकाश को, इस पृथ्वी को, इस पेड़ को, इस पहाड़ को जिसने पैदा किया, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता। हम उसी के सामने अपना मत्था टेकते गए और एक बार नहीं टेकते गए बल्कि पुनश्च भोयोति नमो नमस्ते, 1000 बार हम
हम मत्था टेकते गए। ये तो इसकी किताब कह रही है, लेकिन इस्लाम तो पहले ही कह दिया गया कि लोगों, ये अल्लाह ने सूरज तेरे लिए बनाया, ये चांद तेरे लिए बनाया, ये पेड़ तेरे लिए बनाया, ये आसमान तेरे लिए बनाया, ये जमीन तेरे लिए बनाया, ये धान तेरे लिए बनाया, ये गेहूं तेरे लिए बनाया, ये चंद्रमा तेरे लिए बनाया, ये हवा तेरे लिए बनाया, ये सारी कायनात तेरे लिए बनाया। तुझको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया है, तुझको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया है। इस्लाम कहता है जब चांद तेरे लिए बना तू चांद के सामने नहीं झुकेगा, जब सूरज तेरे लिए बना तू सूरज के सामने नहीं मत्था टेकेगा, जब समंदर तेरे लिए बनी समंदर के सामने तेरा सर नहीं झुकेगा, जब चांद तेरे लिए बना चांद के सामने तेरा सर नहीं झुकेगा, बल्कि इन सारी कायनात को जिस मालिक ने पैदा फरमाया है उस मालिक की बारगाह में तेरा सर झुकेगा, और ये सर झुकेगा खुदा की बारगाह में, और दिल झुकेगा मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में ये आपका दिल झुकना चाहिए। इसलिए किसी ने कहा है कि लोगों, जब तक हुजूर से मोहब्बत नहीं है तब तक आपकी जिंदगी भी बेकार है, आपका जिंदा रहना भी बेकार है। क्योंकि लोगों, जबान किसी की हो, बोली किसी की हो, अगर मुस्तफा की तारीफ वो करे तो दीवाने झूम ही जाया करते गए। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। फिर कभी आऊंगा सुना दूंगा, मेरे पास एक से एक है, लेकिन इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, मुलाकात होगी। जितनी देर आपने सुन लिया है, माँ बाप की खिदमत कीजिए, कौम की बेटियों अपने शौहर की खिदमत करो, दूसरों को देखकर फरमाइशें न करो कि वो अपनी बीवी को इतनी कीमती सूट लाकर दिया है, इतनी कीमती साड़ी लाकर दिया है। तेरा शौहर दिल्ली मुंबई में इस तरह काम करता है, वो पैसे बचा बचा कर तू अगर एक दिन देख लेगी वहां काम करते हुए अपने शौहर को, कभी तू बाहर जाने की इजाजत नहीं देगी। 20-20 ईंट लेकर 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है तेरा शौहर, वो चमड़ियों को जलाता है, रात में वो ठेले पर सो जाता है, वो तेरा शौहर जमीन पे बिस्तर लगाकर सो जाता है, अखबार बिछाकर फुटपाथ पे सो जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो पैसे कमाकर तुझको भेजेगा, तू घर में रानी की तरह जिंदगी गुजारेगी। अपने शौहरों से बेजा फरमाइशें न करो। अगर तेरा शौहर गरीब है तो सब्र करो, और अगर अमीर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। और माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपनी औलाद को नेक आप भी बनाइए, आप भी नेक बनिए, अपनी औलाद को नेक बनाइए। नमाज की पाबंदी कीजिए, जलसा करते हैं ईमान सलामत है, अकीदा मजबूत होता है। हुजूर से इश्क कीजिए, हुजूर से मोहब्बत कीजिए। पूरा मजमा पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। छोड़ो मुझको जाना है। जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे घर जाने के बाद बोलेंगे आप लोग, जरा एक बार बोलिए ना, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, छोड़ो मुझको जाना है। एक दीवाना कहता हो, दुनिया वालों हमें कैद करना है, कैद कर लो, लेकिन याद रखना ये खानदान भी, ये जान भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान है। छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना दिल लौटाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना दिल लौटाना है। यहाँ के सारे उलमाए किराम जिंदाबाद। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम को उम्र हिज्र अता फरमाए, और अपने इलाके के उलमा की कद्र कीजिए। बाहर से आने वालों को आप लिफाफा भी मोटा दे देते हैं,
माला भी पहना देते हैं, सब कुछ आप उनके लिए करते हैं। अपने इमाम साहब का ख्याल कीजिए, इलाके के उलमा की कदर कीजिए। ये सलामत है, आपकी आबरू सलामत है, ये सलामत है, आपका अकीदा सलामत है, ये सलामत है, आपका ईमान मजबूत है। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाइए और ये दुआ की मकबूलियत की घड़ी है। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, बुलंद आवाज से इस्लाम और ऊंची आवाज में कुरान था, कुरान है, कुरान और ऊंची आवाज में इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान